हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बेटा दिस योर केमिस्ट्री क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इस समय क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा। इसमें आपको बताया गया जिस बेटा किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। ये है, देखिए आप 4 ब्लॉक आपका एस ब्लॉक, और इधर पी ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक, और ये क्या है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो आपको ये सब बताया जा चुका है कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और किस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स हैं कैसे इसको डिवाइड किया गया है। एक बार इसको फिर आप देखें तो आपका एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 और 2 से बिलोंग करता है। पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 बिलोंग करता है। और डी ब्लॉक की बात करी जाए तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक है। और यहाँ जो यह ब्लॉक है यह पीरियड 6 और 7 का पोर्शन होता है, यहाँ से निकला हुआ पार्ट है ये। इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। अब इसमें हम लोग देखेंगे बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन किस तरीके से होता है। इसमें जैसे वैलेंसी की बात करते हैं तो बेटा कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी डेफिनिट होती है, फिक्स होती है, और कुछ एलिमेंट्स जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मतलब उनकी वैलेंसी चेंज हो सकती है। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। तो जनरली अगर वैलेंसी की बात करें तो ग्रुप में तो सिमिलर वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इनकी वैलेंसी शुरू में जो है 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, फिर 3 2 1, इस तरीके से। ये जनरल है। बाकी आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जो वैलेंसी है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, या ब्लॉक वाले वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। लेकिन जो एक ट्रेंड है इनका चेंज होने का, वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर 1 2 4 बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है। ये हो गई वैलेंसी। नेक्स्ट है बेटा एटॉमिक नंबर, एक जो आपको पढ़ना है मॉडिफाइड सिलेबस में। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो बेटा किसी भी पीरियड में जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो 1 बाई 1 यूनिट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके बाद यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, दिस इज एटॉमिक नंबर 2। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से आप देखें 11 12, फिर इधर 13 14 15 16 17 18, ऐसे। तो एटॉमिक नंबर जो है किसी भी पीरियड में 1 यूनिट इंक्रीज होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर। बाएं से दाईं ओर जाने पर जो है तत्वों का परमाणु क्रमांक एक एक इकाई बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जब किसी ग्रुप में बेटा आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो फिर एटॉमिक नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। जैसे आप देखें यहाँ 1, फिर 3 11 19 37 55 87, इस तरीके से, है ना। यहाँ 4 12 20 38। तो किसी भी जब ग्रुप में आप अप टू डाउन आते हैं, जैसे 23 41 73, तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु क्रमांक बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब सब आवर्त की बात करेंगे तो आवर्त में केवल 1 यूनिट इंक्रीज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा मेटैलिक और नॉन मेटैलिक कैरेक्टर, धात्विक और अधात्विक लक्षण। बेटा धातु क्या होते हैं आपने पढ़ा है कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है उनको धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको अधातु कहते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज मेटल्स, एंड द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन दे आर नोन एज नॉन मेटल्स। क्लियर। तो मेटैलिक नॉन मेटैलिक कैरेक्टर की बात करेंगे, ग्रुप में किसी भी ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो धात्विक लक्षण बढ़ता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली टेंडेंसी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनका धात्विक लक्षण बढ़ता है। और जो है बाएं से दाईं ओर, जब हम लोग किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, धात्विक लक्षण धीरे धीरे कम होता है, घटता है। ठीक है, when we move from left to right in any period, the metallic character is decreases slowly with increasing atomic number due to the decrease in size of atom. Clear?
किसी भी पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी साइज क्या होती है, कम होती जाती है। साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की हैबिट नहीं होगी, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली हैबिट होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे जब हम लोग की पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट हैं वो मेटल्स होते हैं, और राइट साइड वाले जैसे इस साइड में आप देखेंगे ज़्यादातर आपको नॉन मेटल मिलते हैं। ठीक है, तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इनका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर ऊपर नीचे आने पर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये इतना पढ़ना था बेटा, और इसी के साथ आपका जो है पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। थैंक यू।